क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि स्टाइल का बादशाह भी बना दिया था। और इस फिल्म का एक डायलॉग इतना दमदार था जिसके लिए डायरेक्टर खुद थिएटर के अंदर ये देखने गए थे कि इस डायलॉग पर कितनी तालियां बज रही हैं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग उस फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया था और वो फिल्म थी कालिया। इस फिल्म के दमदार डायलॉग के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और कैसे अमिताभ बच्चन ने वो डायलॉग बोला और कैसे ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ। हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, मर्दे ताली। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर दोनों ही टीनू आनंद थे और स्टार कास्ट थे अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, आशा पारेख, अमजद खान, कादर खान और प्राण। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कल्लू की भूमिका निभाई है और कल्लू का जीवन तब बदल जाता है जब सहानी सेठ के मिल में काम करते वक्त कल्लू के बड़े भाई का हाथ कट जाता है और कल्लू मदद मांगने के लिए सहानी सेठ के पास जाता है। मदद ना मिलने पर वो चोरी करने की कोशिश करता है और गिरफ्तार हो जाता है। जेल में उसकी मुलाकात जुर्म के बड़े बड़े बादशाहों से होती है और वो कालिया बनकर निकलता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का रोल निभाया है कादर खान ने और अमिताभ बच्चन की भाभी बनी है आशा पारेख। वैसे तो इस फिल्म में मेन हीरोइन का रोल निभाया है परवीन बाबी ने, लेकिन परवीन बाबी से भी इंपॉर्टेंट रोल आशा पारेख का है। आशा पारेख ने अपने समय में बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरोइन का रोल निभाया है और सहानी सेठ का रोल निभाया है अमजद खान ने, जो इस फिल्म में विलेन बने हुए हैं। जो लोग लाखों रुपए के हीरे ले जाते हैं रावत, उन्हें पेशे का धो भी नहीं लगना चाहिए लिबास से। वो ऐसी लगा रखी है जैसे मांगी हुई हो। डायरेक्टर टीनू आनंद इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के रोल के लिए पहले धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण धर्मेंद्र ने मना कर दिया। तब टीनू आनंद ने विनोद खन्ना को कास्ट करना चाहा, लेकिन विनोद खन्ना उस वक्त अपने गुरु ओशो के आश्रम जा चुके थे और फिल्मों से दूर हो गए थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन अपने कैरियर के टॉप पर थे और अमिताभ बच्चन के पास कई फिल्में लाइन में लगी हुई थी। टीनू आनंद ने कई बार अमिताभ बच्चन से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आखिरकार टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन से डॉन के सेट पर मुलाकात की और अपनी फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाया। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमिताभ बच्चन ऊपर की तरफ देखने लगे। तब टीनू आनंद ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे पता चल गया है कि आपको मेरी कहानी पसंद आ चुकी है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि जब आपको कहानी पसंद आ जाती है तो आप ऊपर की तरफ देखते हैं और जब कहानी नहीं पसंद आती है तो अपना बाल सही करना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म का सबसे पॉपुलर डायलॉग हम वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़ा नहीं होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन का बोल्ड आवाज और ये डायलॉग सुपरहिट हो गया। आप भी सुनिए। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस फिल्म में एक सीन के दौरान प्राण साहब अमिताभ बच्चन पर पिस्टल तान देते हैं और कहते हैं, अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन को जवाब देते हुए एक डायलॉग बोलना था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोलने से मना कर दिया। तब टीनू आनंद ने कहा कि अगर इस डायलॉग पर तालियां नहीं बजी तो मैं फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। उस डायलॉग को आप भी सुनिए। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। तू आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। और सच में ऐसा ही हुआ। इस डायलॉग पर जोरदार तालियां बजाई गई और टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अलग अलग थिएटर में सिर्फ यही देखने गए कि इस डायलॉग पर कितनी तालियां बजाई जा रही हैं। इस फिल्म का एक और मशहूर डायलॉग जिसे बार बार अमिताभ बच्चन ट्राई कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तभी कैमरे के पीछे से आवाज आई, जरा ठीक से बोलिए जनाब। और वो आवाज थी मशहूर लेखक इंद्रराज आनंद की, जो टीनू आनंद के पिता थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि उर्दू एक खूबसूरत जुबान है, फिर भी तुम बोल नहीं पा रहे हो। तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये मेरी जुबान नहीं है अंकल,
तब इंद्रराज मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम उसी जुबान के कोख में पले और बड़े हुए हो, तुम हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो, ये मत भूलो। इस बात पर अमिताभ बच्चन ने 10 मिनट का टाइम मांगा और उस डायलॉग को बार बार रिपीट करके याद किया और फिर इस अंदाज में बोला कि सेट पर तालियां बजनी शुरू हो गई। वो डायलॉग आप भी सुनिए। क्या नजा की तकलीफों में मजा जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर गाम पे जब मातम न हुआ। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बाद जो दूसरा सबसे दमदार रोल था वो प्राण साहब का था, जिन्होंने जेलर का रोल निभाया है। इस रोल के लिए पहले डायरेक्टर ने संजीव कुमार को चॉइस किया था, लेकिन कुछ अनबन होने के कारण संजीव कुमार को रिप्लेस करके प्राण साहब को लाया गया और प्राण साहब का ये डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ। हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने और अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने। इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और सभी गाने सदाबहार और सुपरहिट थे। इस फिल्म का सबसे पॉपुलर सॉन्ग जहां ये तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है, इस गाने को गाया था किशोर कुमार। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। और दूसरा पॉपुलर सॉन्ग तुम साथ हो जब अपने, इसे भी किशोर कुमार ने ही गाया था। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। और तीसरा सबसे इमोशनल और सुपरहिट सॉन्ग कौन किसी को बांध सका, ये गाना गाया था रफी साहब ने। वैसे क्या आपके हिसाब से इस फिल्म में धर्मेंद्र या विनोद खन्ना को होना चाहिए था या अमिताभ बच्चन बेस्ट थे? और आपको ये फिल्म कैसी लगी और कितनी बार देखी और कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं।